So welcome students, welcome once again to the web classes. पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट किया था. आज हम देखने वाले हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स. चलिए सीधा क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं. सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर उठाए गए हैं वो कहाँ से हैं, तो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट मैसेज. पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. है ना, चंपारण का जो एपिसोड था वो उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कैसे बन जाता है, ऐसा गांधी जी को क्यों लगता है. सो द चंपारण इवेंट हैड सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पुअर पेजेंट्स. है ना, कि जो गरीब किसान थे उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें थी जो चंपारण के इवेंट में जो है वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो जैसे मतलब सिर्फ शेयर क्रॉपिंग का ही इवेंट, शेयर क्रॉपिंग की समस्या ही नहीं थी, वहाँ के सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, एजुकेशनल प्रॉब्लम थी, साथ ही साथ में हेल्थ प्रॉब्लम थी, मेडिकेशन की प्रॉब्लम थी. ये सारी तकलीफ़ों को क्या करते हैं, वो सॉल्व करते हैं. दे वर रिलीव्ड फ्रॉम द टॉर्चर दे हैड टू फेस एट द हैंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. है ना, उनको जो है फ्री किया जाता है. जब वो लैंडलॉर्ड्स के हाथों में थे तब जो है उनको बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती थी, बहुत टॉर्चर उनको किया जाता था, लेकिन अब वो फ्री थे बिल्कुल. थाउजेंड्स ऑफ पीपल सपोर्टेड हिम. दिस वॉज और उसी दरमियान जो है गांधी जी को बहुत सारे लोग जो है, हज़ारों लोग जो है क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. और जब ये गांधी जी देखते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि ये उनकी ज़िंदगी का क्या है, टर्निंग पॉइंट है. ही वंस सेड दैट व्हाट ही हैड डन was an ordinary thing as he didn't want Britishers to order him in his own country. है ना, वो एक बार ये भी बात बताते हैं, जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन में समझा था कि उन्होंने जो काम किया था वो एक ऑर्डिनरी काम था. सीधी सी बात है ना, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तो था नहीं. वो सिर्फ यही कंफर्म करना चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो उनकी खुद की कंट्री में उन्हें कोई ऑर्डर नहीं दे सकते. है ना, बस यही बात जो है वो क्लियर करना चाहते थे और यही जो है लोगों के मन में भी डालना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स. कैसे जो है गांधी जी प्रभावित करने में, लॉयर्स को प्रभावित करने में सक्षम रहते हैं. सो गांधी आस्क्ड द लॉयर्स अबाउट देयर कोर्स ऑफ एक्शन इफ ही वॉज सेंटेंस्ड टू जेल. तो गांधी जी उनसे सीधा सीधा यही पूछते हैं कि मान लो गांधी खुद जो है अगर जेल चले जाते हैं तो लॉयर्स उनके बाद में क्या करेंगे. तो लॉयर्स क्या जवाब देते हैं कि वो लोग जो है वहाँ से चले जाएंगे. तभी जो है वहाँ पर गांधी जी उनसे पूछते हैं कि अगर आप लोग यहाँ से चले गए तो इन किसानों की जो ये याचना है उनका क्या होगा. और तभी जो है उनको ये फील होता है कि अगर गांधी जी जैसे व्यक्ति जो यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते वो खुद जो है जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो क्या वो लॉयर जो है जेल नहीं जा सकते. तो ये बात जो है उनको ये रियलाइज़ करवाती है कि उनके जो है क्या ड्यूटीज़ हैं टॉवर्ड्स द सोशल इशू, है ना, एंड टॉवर्ड्स द पीजेंट्स एज वेल. है ना, ये जो किसानों की और क्या ड्यूटी है वो उनको रियलाइजेशन होता है वहाँ पर, और फिर जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद जो है गांधी जी के साथ जेल जाने को तैयार है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल. है ना, तो ये काफ़ी कहा जा सके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वकील हुआ करते थे होम रूल के, होम रूल कहा जा सके कि जो हमारे नैतिक अधिकार रहते हैं उनके जो एडवोकेट होते थे स्मॉलर लोकेलिटीज़ में, वो लोग जो थे कभी भी इन लोगों को सपोर्ट, ये एडवोकेट्स को जो है सपोर्ट नहीं करते थे. स्मॉलर लोकेलिटीज़ में जितने भी इंडियन रहते थे वो कभी भी इन एडवोकेट्स को सपोर्ट नहीं करते थे. क्यों सपोर्ट नहीं करते थे, ये तो अपने खुद के घर के लोग, तो फिर क्या प्रॉब्लम थी. तो उसका सीधा सीधा एक ही आंसर था, है ना, कि वो लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से डरते थे, उनके खिलाफ जाने से उनको जो है डर लगता था. उनको ये महसूस होता था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ गए तो हो सकता है बाद में हमें जो है इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि एडवोकेट जो है वो तो वहाँ से चले जाएंगे अपना काम ख़त्म करके, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो किसान हैं, इनको जो है वहीं पर रहना होगा और इनको जो है बार बार परेशान किया जाएगा. गांधी जी के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी कि प्रोफेसर मलकानी जो है वो उनको अपने घर में जो है रहने के लिए देते हैं. हालांकि वो कौन थे, गवर्नमेंट टीचर थे. है ना, एक ऐसे व्यक्ति को रखना जो वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए आए और सिविल डिसओबीडियंस के लिए आया है, ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर रखना उनके लिए जो है काफ़ी कहा जा सके खतरनाक बात थी. लेकिन फिर भी प्रोफेसर मलकानी ऐसा करते हैं. सो दैट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग दैट वाज डन बाय प्रोफेसर मलकानी. लेकिन जनरली इन एवरेज इंडियन जो है वो क्या करते थे, एडवोकेट को कभी भी जो है सपोर्ट नहीं करते थे.
क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट? कैसे हमें ये पता लगेगा कि ऑर्डिनरी लोगों ने भी जो है आज़ादी का जो ये कहा जा सके आंदोलन था उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है पार्ट दिया है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है सपोर्ट दिया है। सो इसको लेकर जो है बहुत सारे ऐसे हमारे पास में इंस्टेंसेस है ना, अगर मान लो हम इतिहास में जाने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर 3-4 जो है इस यूनिट से उठा कर लिए गए वो देखते हैं। क्या था? तो कहा जा सके बहुत सारे स्टूडेंट्स जब गांधी जी जो है पहुँचते हैं मुजफ्फरपुर, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर JB कृपलानी के उनका वेलकम करने के लिए आते हैं रेलवे स्टेशन। तो ये हमें बताता है कि नहीं, लोग जो है गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। फिर जब वो कहा जा सके वहाँ से आगे बढ़ते हैं, मोतिहारी चंपारण की ओर जाते हैं, है ना, तब वहाँ पर किसान जो है नंगे पैर चले आते हैं उनसे मिलने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए। तो ये भी एक इंस्टेंस है जिससे पता लगाया जा सकता है ना। फिर कोर्ट रूम की बात होती है मोतिहारी की, तो कोर्ट रूम के बाहर भी लाखों लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। तो ये भी एक बात समझाए यहाँ पर जो है समझी जा सकती है कि ऑर्डिनरी लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन दिया था भारत की आज़ादी के लिए, है ना। सो आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए यूनिट के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।